नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कोरोना नाम के वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। हिंदुस्तान में 25 मार्च से ही लॉकडाउन है, जिससे बहुत कुछ ठहर सा गया है। दरअसल लॉकडाउन का असर मोक्ष की राह में भी दिखने लगा है। भोपाल में एक शमशान के लॉकर में तकरीबन 200 अस्थियां रखी गई हैं। लॉकडाउन की वजह से दरअसल विसर्जन नहीं हो पा रहा है। भोपाल से देखिए न्यूज़ 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना काल में क्या से क्या होगा, इसकी गवाही लॉकर में पड़ी ये अस्थियां दे रही हैं। लॉकडाउन में सब कुछ कितना ठहर गया, इसकी गवाही शमशान के लॉकर में बंद ये अस्थियां दे रही हैं। ये तस्वीरें भोपाल के भदभदा शमशान घाट की हैं। वैसे तो कोरोना का असर आपके हमारे दिलो दिमाग, दिनचर्या और छोटी बड़ी जरूरतों पर पड़ा है, लेकिन धार्मिक आस्था और संवेदनाओं पर हुए असर की हकीकत बयां कर रही है लॉकर में रखी ये अस्थियां। कोरोना काल में मोक्ष पर भी लॉकडाउन का असर हो रहा है। वो ऐसे है कि हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। मैं इस वक्त हूँ भदभदा, जो कि भोपाल में विश्राम घाट है, और यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर लॉकर में रखी गई हैं, और वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, और ऐसे में अस्थियों का विसर्जन जो होता है वो अंतिम संस्कार के बाद अमूमन लोग इलाहाबाद में करा जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में उनकी पास की दिक्कत होती है, और इस वजह से लोग जो है यहाँ पर अस्थियां छोड़कर जा रहे हैं और इनको लॉक में रखा गया है। और साफ तौर पर ये करीब 180 से ज़्यादा अस्थियां हैं यहाँ पर हैं जो रखी गई हैं, जो लॉकडाउन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी और उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है इन अस्थियों को रखा गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान यहाँ 200 से ज्यादा अंतिम संस्कार हुए। लोग अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से अस्थियों का विसर्जन करते हैं, कई प्रयागराज के संगम में, लेकिन 180 से ज्यादा अस्थियां बाहर विसर्जित होनी है, और लॉकडाउन की वजह से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में अस्थि कलश को शमशान घाट में बने लॉकर के अंदर रखा गया है। भोपाल के सेकंड स्टॉप इलाके में रहने वाली रचना कश्यप भी अपनी दादी की अस्थियों को लॉकर में 7 दिन के लिए छोड़ आई थी। इनकी दादी 82 साल की शांताबाई की सामान्य मौत 4 मई को हुई थी, और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। लेकिन 3 दिन बाद अस्थियों के विसर्जन के लिए इजाजत नहीं मिली, तो दादी की अस्थियों को यहाँ बने लॉकर में रख दिया। शास्त्रों के अनुसार उनकी अस्थियों का विसर्जन वैसे तीसरे दिन किया जाता है, पर ऐसे है ना, उनकी सरकार की अनुमति नहीं मिल पाई, हम लोग को परमिशन नहीं मिल पाई। हमको वैसे उसका विसर्जन इलाहाबाद में करना था। लॉकडाउन के चक्कर में परमिशन न मिलने के से हमको अस्थि का विसर्जन होशंगाबाद में करना पड़ा, और 7 दिन हमको शमशान के उसमें रखना पड़ा, लॉकर में। भोपाल के दूसरे विश्राम घाटों पर लॉकर में अस्थियों को रखने की व्यवस्था की गई है। भदभदा विश्राम घाट के सचिव ममतेश शर्मा का कहना है कि लोग यहाँ पर शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते अस्थि कलश नहीं ले जा पाते और शमशान घाट में ही बने लॉकर में रख देते हैं। सामान्य दिनों में 8 से 10% अस्थियां रखते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब 80% लोग अस्थियों को लॉकर में रख रहे हैं। जो परिजन होते हैं वो इन अस्थियों को इलाहाबाद, गया जी लेकर जाते हैं। चूँकि इस लॉकडाउन के कारण परिजन जो अस्थियां हैं उनको यहाँ भदभदा विश्राम घाट में लॉकर में रख रहे हैं, और हमारा जो प्रबंधन है भदभदा प्रबंधन, वो परिजनों की साथ है, हमारी संवेदनाएं साथ हैं, और हमने इनको प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से इन फूलों को, इन अस्थियों को विधि विधान से यहाँ रखा हुआ है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रशासन से ऐसी व्यवस्था करने की मांग की जिसके चलते लोग अस्थियों का विसर्जन आसानी से कर सकें। भले ही उसके लिए कुछ नियम बनाया जाए, कुछ शर्तें तय की जाए। शासन से यही मांग करेंगे कि किसी भी प्रकार से आप ज्यादा लोग को अनुमति ना दें। सिर्फ एक ड्राइवर और 2 व्यक्ति को, जो कि कपाल क्रिया करता है, उसी की मान्यता है विसर्जन करने की, वो व्यक्ति को इलाहाबाद जाने की अनुमति प्राप्त होगी। तो ये मान्यता उचित रहेगी, और हमारा सनातन धर्म के अनुसार 3 दिन में अस्थियों का विसर्जन हो जाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में किसी की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन 3 दिन के बाद किया जाता है। मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ऐसे में कोरोना काल में लॉकडाउन में मोक्ष की भी राह मुश्किल हो गई है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।